दोस्तों, आज मैंने बनाया है बिहारी स्टाइल ओल का चोखा या जिमीकंद का भरता बोल सकते हैं। बिल्कुल ही मेरी माँ के हाथों का स्वाद का ये भरता मैंने बनाया है। दोस्तों, मेरी मम्मी जैसे बनाती है बिल्कुल वैसे ही बनाया है मैंने। बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। इसे हम लोग हमेशा तो बनाते ही हैं, लेकिन दिवाली के दिन ज़रूर बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं जैसे बता रही हूँ उसे आप भी बनाइएगा और इसे दिवाली के दिन आप ज़रूर बनाइएगा। बिहार में इसे ओल का चोखा बोला जाता है। अलग अलग स्टेट में सब्जियों के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। जिमीकंद का भरता बनाने के लिए 500 ग्राम जिमीकंद लिए हैं। इसमें बहुत मिट्टी होता है, तो एक बार इसे धो लिए हैं। अब इसे काट लेंगे। जिमीकंद को 4 पीस में काट लेंगे तो इसे छिलके उतारने में आसानी होगा। ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हाथ को बचाकर इसे सावधानी से काटना है। अब देखिए, इसे 4 पीस में काट लिए हैं। अब हाथ में सरसों तेल लगा लेंगे। इससे हथेली में खुजली नहीं होगा, क्योंकि ये सब सब्जियां बहुत ही खुजली करती हैं हाथों में। सरसों तेल लगा लेंगे तो हाथों में खुजली नहीं होगी। अब इसके छिलके उतार लेंगे। एक बार छिलके उतारने के बाद दोस्तों इसे फिर से धो लेंगे। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से छिलके उतार लिए हैं। इसी तरीके से सारे जिमीकंद का छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इतना बड़ा पीस हमें नहीं रखना है। छोटे छोटे पीस में काटेंगे तो ये गलने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। बड़ा पीस गलने में काफ़ी समय लेगा, इसलिए इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और चटपटा जिमीकंद का भरता बनता है, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए, इसे छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। अब इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए गैस पर पानी चढ़ा दिए हैं। देखिए, पानी उबलने लगा है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालकर जिमीकंद को बॉईल करेंगे तो ये जल्दी गल जाएगा। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। 2 से 3 सीटी में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। अब इसे ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल कर लेंगे। अब जिमीकंद को देख लेते हैं। दोस्तों, इसे चेक करने के लिए चाकू डालकर देखेंगे। देखिए, चाकू अच्छी तरह से इसके अंदर जा रहा है। जिमीकंद हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अगर बॉईल नहीं होता तो ये हार्ड होता। अब इसे छान कर निकाल लेंगे। दोस्तों, इसे पानी से अच्छी तरह से छान कर निकालना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो भरता आपका गीला गीला बनेगा। इसलिए इसे पानी से अच्छी तरह से हमें छान कर निकालना है। अब जिमीकंद को मैश कर लेंगे। मैं चम्मच से मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो मैशर से या हाथ से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। देखिए, मैश हो गया है। अब भरता में डालने के लिए 10 लहसुन की कलियां लिए हैं। लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तभी भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। 1 इंच अदरक लिए हैं। 2 हरा मिर्च लिए हैं। हरा मिर्च आप अपना हिसाब से लें, जितना आप तीखा पसंद करते हो। 3 या 4 भी ले सकते हैं। 1 नींबू लिए हैं, इसका रस निकाल लेंगे। ऐसी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेंगे। दोस्तों, अदरक लहसुन हरा मिर्च को फाइन चॉप कर लिए हैं। आप देख सकते हैं लहसुन को मैंने कितना पतला पतला चॉप किया है। अदरक लहसुन को आप फाइन चॉप करके ही डालें। अगर पीस कर डालेंगे इसे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना फाइन चॉप करके डालने में आता है। फाइन चॉप करके डालने से इसका अलग टेस्ट आता है। खाने समय ये मुंह में आएगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। इसलिए आप अदरक लहसुन हरा मिर्चा को फाइन चॉप करके ही डालें। अब ये सारी चीज़ों को भरता में डाल देंगे। एक बड़ा साइज का प्याज लिए हैं, इसे भी फाइन चॉप कर लिए हैं। अब इसे भरता में डाल देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब सारी चीज़ों को भरता में अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, इसमें मैं जितनी सारी चीज़ें डाल रही हूँ आप सारी चीज़ों को डालिएगा। एक भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो भरता का स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें ½ टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हथेली पर रखकर इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसल कर इसे डाल देंगे। अब अजवाइन का आधा कलौंजी लेंगे, 1/4 टीस्पून। कलौंजी हमेशा कम डालते हैं। इसे भी हाथों से मसल कर इसे भी डाल देंगे।
अजवाइन और कलौंजी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सरसों का तेल लिए हैं। सरसों के तेल को कच्चा ही डालेंगे, इसे पकाएंगे नहीं। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। कच्चा तेल डालने से ये बहुत ही टेस्टी भरता बनता है दोस्तों, इसलिए इसमें कच्चा तेल ही डालें, पकाकर न डालें। अब नींबू का देखिए रस निकाल लिए हैं। अब इसे भी भरता में डाल देंगे। नींबू का रस डालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इसमें नींबू का रस नहीं डालेंगे तो खाने के बाद गले में खुजली होने लगेगा, इसलिए इसमें नींबू का रस डालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब सारी चीज़ों को हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा ओल का भरता बनके तैयार हो गया है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी और चटपटा भरता बना है। इसे आप बनाइए और खाइए, लेकिन दिवाली के दिन बनाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।